हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम फॉरेन ट्रेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स में, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 12, स्टेट इन डिटेल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ओवर ईयर। चेंजेस, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में कौन से चेंजेस आए हैं उसके बारे में हमें स्टेट करना है। वंस अगेन पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स होगा, डेटा होगा जिस पर हम बात करेंगे, नंबर्स होंगे। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मीन्स द ट्रेड रिलेशंस ऑफ अ नेशन विच विथ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेड हुआ है वो कैसा हुआ है, कितना हुआ है, वो हम देखेंगे। The requirements for a country to develop trade relation with different countries of the world are as follows. Capabilities to undertake production of large variety of goods. Good political and diplomatic relations with many countries. हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। Readiness to undertake several diplomatic engagements with other countries. अदर कंट्रीज़ के साथ हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स रहे हैं। मीन्स जो भी मीटिंग्स होती हैं, जैसे सार्क मीटिंग है, जब भी होती है इंडिया उसमें बहुत अच्छे से पार्ट करता है। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप प्रॉपर सेल्स फैसिलिटीज़ एंड ट्रेड मैकेनिज्म। ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस। हमारा जो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, जो भी हमारे पास सरप्लस गुड्स हैं, उनका एक ग्रेटर प्रोपोर्शन है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ट्रेडिशनल पार्टनर्स फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर यूके, यूएस एंड रशिया। ये हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं। नाउ इंपोर्ट्स की बात करें तो यूके से हमने, ये इंपोर्ट के डेटा हैं, वंस अगेन मैं आपको बताऊं ये रियल डेटा हैं। यूके इन 60-61 19% ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट्स वर फ्रॉम इंग्लैंड विच फेल टू लेस देन 2% आफ्टर 7। यूएसए 60-61 आवर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए वॉज 29% ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट्स विच फेल टू लेस देन 8% आफ्टर 7। रशिया, our imports from Russia were high after independence, which were decline our imports after the economic crisis in Russia. OPEC countries में जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ना, उसे OPEC countries बोलते हैं। With increasing rate of industrialization and development, our imports of petroleum from OPEC increase. देखो, यूके का इंपोर्ट डिक्रीज हो गया, यूएस डिक्रीज हो गया, रशिया डिक्रीज हो गया, बट ओपेक का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एंड डेवलपिंग कंट्रीज, आवर ट्रेड विथ ट्रेडिशनल पार्टनर्स स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, बट आवर ट्रेड विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली ईस्ट एशिया, Central Asia and Africa started increasing. In 1960-61, our imports were about 11.8% of our total imports, which increased to 59% in 14-15. So ये जो एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है एंड अफ्रीका है, उनसे हमारा इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। नाउ सेम आपको एक्सपोर्ट्स के डेटा दिए हुए हैं, और एक्सपोर्ट्स के डेटा में देखिए यूके 60-61 26.8% एंड नाउ 4%, यूएस 16% एंड नाउ 12.7%, रशिया 4.5 to 0.6%। कितना सारा रिड्यूस हो गया रशिया। ओपेक कंट्रीज़ में 4.1% एंड नाउ 16%, ये इंक्रीज़ हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो 14.8% था और उसकी जगह 42.6% हो गया। वाओ, कितना सारा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। एशियन कंट्रीज़ की बात करें सो इन 14-15
almost 50% exports was to Asian countries. Thus, India has made successful attempts to diversify its trade with different countries and in different direction and had changed after 7-8. सो एशियन कंट्रीज़ में हमारा ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट हुआ है. सो ये जो क्वेश्चन था ये हमने कवर किया, चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में हमारे चेंजेस क्या हुए हैं वो हमने देखे. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे. गिव द मीनिंग, टाइप्स, अकाउंट्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट हम ऊपर देख कर आए हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगा, जो हमने डिफरेंस देखा था हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के, ये रहे बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हमने करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा. नाउ सेम यहां पर दिया हुआ है, एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल दैट मीन्स विजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल दैट मीन्स इनविजिबल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर. इनका जो एक स्टेटमेंट होगा जिसमें हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगा. Here, tangible goods means goods which have a physical existence and intangible goods means services. Now, balance of payment has two sides. Credit side, all receipts by the country from foreigners are recorded in the credit side, and debit side, all payments by the country to foreigners are recorded in the debit side. सारे पेमेंट्स हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, सारे रिसिप्ट्स हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ payments. Now, balanced. Balance of payments is said to be balanced when sum of the values on credit side equals that on debit side. अगर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए तो उसे बैलेंस्ड कहते हैं, बैलेंस्ड पेमेंट. ऐसा कभी भी होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा या एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, दोनों एग्जैक्ट टैली हो जाए कि हमने लास्ट ईयर, सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ, सपोज करो कि लास्ट ईयर हमने 100 करोड़ का इंपोर्ट किया और सेम 100 करोड़ का ही एक्सपोर्ट किया. ऐसा प्रैक्टिकली किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है. बट अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो उसे बैलेंस्ड कहा जाता है. अनबैलेंस्ड दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड when sum of the values on the credit side is not equal to the debit side. अगर क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड इक्वल नहीं है तो उसे अनबैलेंस्ड कहा जाता है. सरप्लस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी ये इज नहीं है, इन है. सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. सरप्लस कब होगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, हमारे रिसिप्ट ज़्यादा होंगे तो हमारे पास सरप्लस होगा. दैट मीन्स क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में रिसिप्ट रिकॉर्ड होते हैं, अगर हमारे रिसिप्ट पेमेंट से ज़्यादा होंगे तो सरप्लस होगा. एंड सेम अगर रिसिप्ट लेसर देन डेबिट साइड होंगे तो हमारी डेफिसिट होगी, दैट मीन्स शॉर्टेज होगी. नाउ अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. देयर आर टू अकाउंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट. ये दोनों ही हम ऑलरेडी ऊपर करके आए हैं. डिफरेंस बिटवीन जो हमने किया था उस डिफरेंस बिटवीन में ये सारे पॉइंट्स हमारे वहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड हैं. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट. कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट्स करते हैं वो देखेंगे. Factors influencing balance of payment means those factors which affects the import, exports, movement of capital, movement of factors of production, investment, lending, etc. in a country.
These factors mainly depends on the level of economic development of a country. Due to these factors, deficit or surplus in the balance of payments can arise. Now बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इफेक्ट करते हैं. Some of the factors affecting the balance of payments are as follows. उनमें से कुछ फैक्टर्स ये हैं. रेट ऑफ एक्सचेंज. अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चेंज हो जाते हैं. सपोज़ करो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम इंडिया में बनाते हैं तो कॉस्टली बनता है, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो कम रेट में आता है. बट बाहर से इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम ये हो रही है कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया. अब बाहर हमें पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो जैसे ही हम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं हमारा पेमेंट इंक्रीज़ हो जाता है एंड नाउ वो गुड्स हमें कॉस्टली पड़ते हैं. सो इससे अच्छा होगा हम इंडिया में ही प्रोड्यूस्ड कर दें. सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है रेट ऑफ एक्सचेंज. सेकंड, प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन कंट्री एंड फॉरेन कंट्री. वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स. इनएविटेबल इंपोर्ट्स. लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट of a country. And 6, legal restrictions on trade. 7, trade facilities and infrastructure facilities like transport, communication, etc. ये सारे फैक्टर्स जो हैं ना ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट करते हैं. हर एक फैक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन present time? The World Trade Report 2013 has started some trends of world trade from the work of historian Agnes Madison. Since the mid-18s, the world's population has grown. ये हम पूरा ऊपर कर आए हैं कि हमारा पॉपुलेशन 6 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन 60 टाइम्स एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स 140 टाइम्स इंक्रीज हो गया है. In the last 30 years, world merchandise and commercial services trade have increased by about 7% per year on average. Between 80 and 2011, the share of developing countries in the trade increased from 34 to 47%. अब ये पूरा का पूरा हम इंट्रोडक्शन में करके आए हैं. अब अगर हमने इतना इंट्रोडक्शन में पूरी पॉइंट्स कर दी हैं तो फाइनली हम नंबर्स पर आ जाते हैं. एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स. 50 से 73 का टाइम पीरियड जो है उसमें वर्ल्ड ट्रेड का जो ग्रोथ था, वर्ल्ड ट्रेड मीन्स हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, 7.88, देन 3.65. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा 85-96 जिसमें 6.55% का ग्रोथ हुआ. देन 96 to 2000 6.89, 11 5% एंड 15 to 16 2.8%. और ये डेटा आपके सोर्स हैं इको टेक्स्ट बुक ऑफ 12th का जो आपका टेक्स्ट बुक है वहाँ से ये डेटा लिया गया है. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ. नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें हमें 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं. 10 के 10 पॉइंट्स डिटेल में समझाए गए हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है एंड देन आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा. सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और ये चैप्टर पूरा करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.